जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत सही तरह से सटीक रणनीति के साथ चल रही होगी। हम जो ये हिस्ट्री की सीरीज़ चला रहे हैं, इसमें एनसीईआरटी का आपको निचोड़ मिलेगा। इसमें 2 दिन से मैं किन्हीं कारणों से वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन अभ्यास की निरंतरता के लिए मैं पुराने क्वेश्चनों को लेके आ रहा हूँ। अभी मेरे पास एसएससी के जो क्वेश्चंस हैं, जो पुराने पेपर में आए हुए हैं, वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। तो आप इनको हल कीजिए और देखिए इनमें से कितने प्रश्न आपको आते हैं। तो ये हमारा ये हमारे प्रश्नोत्तर की श्रृंखला आपके सामने है। पहला प्रश्न है, मैं हिंदी में भी आपको समझा दूंगा। हु वॉज द देन गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया व्हेन सती प्रथा बिकेम इलीगल एंड पनिशेबल। जब सती प्रथा को गैर कानूनी और सज़ा वाली बना दिया गया था कि उस पर सज़ा मिलेगी, तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था ब्रिटिश इंडिया का, वो कौन था? खाली भारत तो नहीं कहेंगे, ब्रिटिश भारत कहेंगे, जो ब्रिटिश, क्योंकि उस समय ब्रिटिश लोगों का शासन था। ठीक है, तो आपको बताना है। तो अब आपको रिकॉल करना है उस समय कौन था जब सती प्रथा प्रारंभ हुई थी। सोचिए, लिंक करिए। देखिए आपको एक नाम सामने आएगा, बहुत सारे सुधार जिस गवर्नर जनरल के समय हुए थे वो कौन था। अब आपको सोचना है। एक तो था रिपन, जिसको भारत के उद्धारक की संज्ञा भी दी थी, लेकिन ये काम रिपन ने नहीं किया था। और कौन था? और था विलियम बेंटिक, जिसके समय इस तरह की घटनाएं हुई थी, ये बैन करना वो बैन करना। ठीक है ना। तो जो बंगाल एक रेगुलेशन ये लाए थे, उसको बोलते हैं द बंगाल सती रेगुलेशन। ठीक है, इससे क्या किया था, सती का जो सती प्रैक्टिस थी, जो सती प्रथा थी, उसको बैन कर दिया था। ठीक है ना। और ये पास कब हुआ था? 4 दिसंबर 1829 को। किसने पास किया था? विलियम बेंटिक ने। इसलिए इनके नाम पे ये आता है। इस सती प्रथा को इनह्यूमन नेचर का एक प्रथा घोषित कर दिया गया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसेंस इन बंगाल। बंगाल में मुस्लिम रेनेसा का पिता किसे कहा जाता है? अब रेनेसा क्या होता है? रेनेसा होता है जो आपका एक किस्म से धर्म सुधार आंदोलन टाइप का जो होता है, परिवर्तन जब आता है धार्मिक तौर पे, उसको हम रेनेसा कहते हैं। बड़ा बदलाव आता है। तो फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा, मुस्लिम रेनेसा का पिता किसे कहते हैं बंगाल में? ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप ये प्रश्न ऐसा जो आपको शायद नहीं पता होगा, तो इसका उत्तर है नवाब अब्दुल लतीफ़ खान। ठीक है, तो नवाब अब्दुल लतीफ़ खान जो थे, उन्होंने प्रमुख जो योगदान दिया था वो किस में दिया था? वो मॉडर्नाइजेशन ऑफ मुस्लिम रेनेसा, उन्होंने जो मुस्लिम संप्रदाय में जो बदलाव उस समय आया था, उसके ये अग्रदूत रहे थे। ठीक है ना। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत ज़्यादा योगदान दिया था। ठीक है ना, इसलिए उनको फादर ऑफ मुस्लिम रेनेसा कहा जाता है बंगाल में। अगला प्रश्न है, इन विच पीरियड वॉज द लेजेंडरी विक्टोरिया टर्मिनस, जिसको हम अभी छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहते हैं, वो बना था? ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जब आप कभी महाराष्ट्र के मुंबई में जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा, जब भी कोई फिल्में आती है ना, तो क्या करते हैं वो लोग, ये सबसे पहले यही सीन दिखाते हैं, सीएसटी का सीन दिखाते हैं। ठीक है ना। तो बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये पूछ रहा है कि किस पीरियड में बनाया गया था, एक समय काल दे दिया आपको। जैसे 1878 से 1888, 1843 से 1853, 1933 से 1943, 1911 से 1921, इस समय अवधि आपको दे दी, मान लीजिए इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपको बताना है। ठीक है ना। देखिए, ये जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस था, इसकी शुरुआत जो हुई थी बनने की, 1878 में हुई थी, और ये 10 साल बाद बन के तैयार हुआ था। तो क्या हो गया, 1878 से लेकर 1888 तक इसका समय काल हो गया। ठीक है। अभी इसको छत्रपति शिवाजी टर्मिनस कहते हैं, पहले इसको विक्टोरिया टर्मिनस कहते थे। बहुत से लोग आज इसको वीटी वीटी ही कह के मुंबई में पुकारते हैं। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, और ठीक है, और बहुत ही हिस्टोरिक रेलवे स्टेशन है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, अब एक प्रश्न और एग्जाम में आता है, ये यूपीएससी में भी पूछा जा चुका है, और ये वन लाइनर क्वेश्चन है, वन डे एग्जाम में भी आ सकता है। तो जो ये विक्टोरिया टर्मिनस है, ये किस शैली में बनाया गया था? ठीक है ना। तो ये गॉथिक शैली में बनाया गया था। ठीक है। तो गॉथिक शैली में क्या होता है, जो भारतीय और ब्रिटिश इनका एक मिक्सचर होता है। ठीक है ना, उसमें इसको बनाया गया था। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। किस शहर में 1923 में झंडा सत्याग्रह शुरू हुआ था? ठीक है, ये आप झंडा सत्याग्रह हुआ था। ठीक है, 1923 में किस शहर में झंडा सत्याग्रह हुआ था, ये आपको बताना है। तो आपको
याद होगा ये काम कहाँ हुआ था, नागपुर में हुआ था, ठीक है ना। 1923 में नागपुर में झंडा सत्याग्रह हुआ था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। किसने किया था, सरोजनी नायडू और मौलाना आज़ाद, इन्होंने जो ये जो झंडा है ये इन्होंने फहराया था, ठीक है ना। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज प्रीवियसली नोन एज द लेडी विलिंगडन पार्क, इनमें से किस पार्क को लेडी विलिंगडन पार्क कहते हैं। चलिए ऑप्शन मैं आपको बोलता हूँ। बुद्धा जयंती पार्क, वर्तमान में ये नाम है, लोधी गार्डन, डियर पार्क, मुगल गार्डन। बुद्धा जयंती पार्क, लोधी गार्डन, डियर पार्क, मुगल गार्डन, इनमें से किस को, ठीक है ना, पहले लेडी विलिंगडन पार्क के नाम से जाना जाता था, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अंग्रेज़ों के समय जो थी अब जाके बदल गई, उनका नाम कुछ था अब कुछ और हो गया, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जो लोधी गार्डन है इसका उत्तर क्या हो जाएगा, लोधी गार्डन, ठीक है ना। मैं आपको लिख भी देता हूँ, LODHI, लोधी गार्डन, लोधी गार्डन, ठीक है ना। तो जो लोधी गार्डन है ये, इसको पहले क्या कहते थे, लेडी विलिंगडन पार्क, ठीक है। ये 1936 में बनाया गया था, जो लेडी विलिंगडन थी उनके सम्मान में बनाया गया था, ठीक है। तो इसके अंदर मोहम्मद शाह का मकबरा है, सिकंदर लोदी का मकबरा है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। किस साल फाउंडेशन स्टोन ऑफ गेटवे ऑफ इंडिया रखा गया था, यानी किस साल जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, उसकी आधारशिला रखी गई थी। बना, पूरा बना ये नहीं पूछ रहा है, आधारशिला किस वर्ष रखी गई थी ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आधारशिला रखी गई थी 1913 में, ठीक है ना। 31 मार्च 1913 को गेटवे ऑफ इंडिया जो है मुंबई में, उसकी आधारशिला रखी गई थी। किसने रखी थी, ये बम्बई के उस समय के तात्कालिक गवर्नर जो थे, सर जॉर्ज सिडेहम क्लार्क, नाम उतना मतलब महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है ना, GEORGE, जॉर्ज SYDENHAM, सिडेनम, ये हो गया, और क्लार्क CLARKE, इनके द्वारा रखी गई थी, ठीक है ना। और ये इंडो सार्सेनिक स्टाइल में बनाया गया था, इंडो सार्सेनिक, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वेटरन फ्रीडम फाइटर, सोशल रिफॉर्मर, जो फेमिनिस्ट थी सावित्रीबाई फुले, वो किस स्टेट से थी, किस राज्य से थी, आपको ये बताना। तो आपको पता होगा सावित्रीबाई फुले महाराष्ट्र की थी, ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भारत की पहली टीचर थी, पहली महिला टीचर थी। ये क्या थी, फर्स्ट फीमेल टीचर, ये पहली, भारत की पहली महिला टीचर थी। तो ये आपको याद रखना है। अब इनका एक महत्वपूर्ण काम क्या है, इन्होंने जो इनके पति थे ज्योतिराव फूले, उनके साथ सहयोग किया था पहला महिला स्कूल स्थापित करने में, ठीक है ना। ये आपको बहुत ज़रूरी है। अब आपको दिमाग में रिकॉल करना है, खुद से याद करना है या ढूंढना है कि वो स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था, किस नाम से हुआ था, ठीक है। तुरंत ये 2-4 चीज़ें लिंक होती हैं, ये काम आपको करना है। आगे बढ़ते हैं। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, ठीक है, भारत का वृद्ध पुरुष किसे कहा जाता है। ये लाइनें, कुछ लाइनें जो होती हैं अंग्रेजी में महत्वपूर्ण होती हैं। देखिए ये प्रश्न जो है SSC CAPF में आया है, SSC CAPF SI में आया हुआ है, ठीक है। और ये प्रश्न बहुत एग्जाम में आया हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ एक एग्ज़ाम का अंकन है, कई परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन है ये। तो ये रिपीट हो जाते हैं घूम फिर के कई तरह से। तो किसको कहते हैं, दादा भाई नौरोजी को, ठीक है। तो आपको याद रखना है, दादा भाई नौरोजी को क्या कहते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। एक पारसी इंटेलेक्चुअल थे, एजुकेटर थे, ठीक है, एक कपास के व्यापारी भी थे, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड इन 1932। तो ये जो कम्युनल अवार्ड है, जिसको हम कहते हैं सांप्रदायिक पंचाट जिसे हम कहते हैं,
ठीक है, ये किस ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने इसको घोषित किया था? तो आप सबको पता है, रैमजे मैकडोनाल्ड। ठीक है, 16 अगस्त 1932 को जो माइनॉरिटी है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए इन्होंने कम्युनल अवार्ड यानी कि सांप्रदायिक पंचायत को घोषित किया था। ठीक है, उससे क्या हुआ था, एक अलग कम्युनल इलेक्ट्रेट की शुरुआत हुई थी, है ना। तो ये बहुत ही बुरा एक घोषणा थी, तो आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए हम फिर इसके बारे में, आप जब अपनी किताब खोलेंगे तो थोड़ा बहुत इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अंतिम प्रश्न है, विच ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद द इलबर्ट बिल इनेक्टेड इन 1884। अब यहाँ पर एक चीज़ तो आपको ये मिल गई कि इलबर्ट बिल जो है वो कब इनेक्ट हुआ, 1884 में। अब बात आती है किसने किया। अब देखिए, मैंने आपको बताया था ना, कुछ अच्छे काम किसने किए थे, कुछ अच्छे काम विलियम बेंटिक ने किए थे, मतलब उनके समय में कुछ अच्छे अच्छे लॉ पास हुए थे। और अच्छे काम किसने किए थे, रिपन ने किए थे, जिनको भारत का उद्धारक कहा जाता है। तो ये काम भी उन्होंने किया था। बाद में इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हुई थी, ठीक है ना। 1883 में इसको वाइसरॉय रिपन ने इंट्रोड्यूस किया था। तो वो क्या चाहते थे, जो एक जातीय भेदभाव है जो आईपीसी में, इंडियन पिनल कोड में, ये इसको हटाना चाहते थे, इसलिए इलबर्ट बिल लेके आए थे। ठीक है, फिर इनका बहुत ज़्यादा विरोध भी हुआ था। तो आपको ये इनेक्ट कब हुआ था, 1884 में। आपको